आज हम जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में कि सड़क परिवहन क्या है। तो सड़क परिवहन जो है ऊबड़ खाबड़ आपका विभिन्न भूभागों, अधिक ढाल पहाड़ी क्षेत्रों में इनको आसानी से बनाया जा सकता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़कें जो होती हैं वो मितव्ययी होती है। मितव्ययी अर्थात कम खर्चा होता है इसमें। और जो सामान वस्तुएं को चढ़ाने उतारने यानी लोडिंग अनलोडिंग का जो ये काम करती हैं, ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो सड़कों का ये महत्व है। इसके अलावा सड़क परिवहन जो अन्य परिवहन हैं उनके साथ कड़ी के रूप में कार्य करती है और उन सभी को जोड़ती है। तो आज हम जानेंगे जो अपना सड़क परिवहन है उसके बारे में। तो थोड़ा मैप को जूम करते हैं। सबसे पहली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये हमारे देश का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है जो देश के 4 शहरों नई दिल्ली, मुंबई और इधर कलकत्ता, और मैप में इधर रह गया है नीचे की तरफ चेन्नई, वो अभी दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा इसको करते हैं। ये है चेन्नई। तो इसको जोड़ने का सरकार का एक प्रस्ताव है जिससे देश के चारों शहरों को जोड़ा जा सके। ये मुख्य शहर है हमारे, तो इनको जानते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली से ये हिस्सा है इसका NH8 का। तो दिल्ली से जयपुर से फिर ये राजस्थान में बेवर होता हुआ अहमदाबाद के बाद ये इधर वडोदरा से सूरत से मुंबई। यहाँ पर है जी मुंबई। तो ये NH8 का हिस्सा है। NH8 का हिस्सा है। इसके बाद जो है ये आगे देखते हैं इसको। इसके आगे फिर ये चलता है मुंबई से आपका पुणे से फिर ये आता है आपका सोलापुर, बेलगांव होता हुआ आपका बेंगलुरु और बेंगलुरु से कृष्णागंज और कृष्णागंज से चेन्नई। तो ये आपका रूट है। ये यहाँ पे बेंगलुरु है अब ये वाला, और फिर ये कृष्णागंज होता हुआ और चेन्नई को आता है। यहाँ पर है आपकी चेन्नई। तो ये है आपका NH4 है ये, और वो था यहाँ पर था 8, ये है NH4। फिर चेन्नई से आपका ये इसके साथ साथ तट के साथ साथ जो है चेन्नई से आपका आ जाएगा ये मछलीपट्टनम होता हुआ, और फिर विशाखापट्टनम, विजयग्राम, गोलापुर, पुरी, पारादीप और खड़गपुर होता हुआ कलकत्ता आ जाएगा। ये ऐसे ये यहाँ पे विशाखापट्टनम है, और फिर यहाँ पे गोपालपुर, पुरी और पारादीप, ये यहाँ पे भुवनेश्वर भी है, और फिर ये आपका खड़गपुर होता हुआ ये यहाँ पे कलकत्ता तक आ जाएगा। और ये है आपका NH5। ये है 5 NH का मतलब नेशनल हाईवे। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है आपका। तो इस तरह से फिर ये कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर आपका ये जो न्यू दिल्ली से कलकत्ता को ये आगरा होता हुआ, यहाँ से ये रोड ऐसे आएगा, ऐसे आगरा से फिर आपका ये कानपुर होता हुआ जो है वाराणसी होता हुआ, वाराणसी से फिर औरंगाबाद और फिर कलकत्ता जाएगा। आगरा के बाद कानपुर से फिर ये आपका वाराणसी से औरंगाबाद से कलकत्ता।
और ये आपका NH2 रहेगा, NH2 रहेगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि पहले स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं और फिर इसका हमने आपको करवाई दिया है इसका पूरा। अब पहले मैं पूरी स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता हूँ। तो दिल्ली से ये आपकी मुंबई से ये जो है चेन्नई से फिर ये आपकी कलकत्ता, और कलकत्ता से ये आपकी वापस दिल्ली। तो इस तरह से ये जो है एक चतुर्भुज का आकार हमें दिखाई दे रहा है जिसमें दिल्ली से और मुंबई तक ये NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 का हिस्सा है। ये NH8 अगर भरना आ जाए केवल, तो आप नई दिल्ली से और मुंबई तक NH8 भर देंगे। मुंबई से और चेन्नई ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण भारत में, ये NH4 का है, NH4 का है। ये यहाँ चेन्नई से और कलकत्ता तक NH5 का है, और कलकत्ता से दिल्ली तक का 2 का है, NH2 का। तो इस तरह से ये 4 हाईवे मिलकर जो है 6 लेन का ये राष्ट्रीय महामार्ग है। और ये 4 हाईवे हमने इसमें 4 हाईवे भी कर लिया है, NH8, NH4, NH5 और NH2। और हमने स्वर्णिम चतुर्भुज को भी कर लिया। ये जो है कंप्लीट जो है स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगी। इसके अलावा हमने 4 हाईवे को भी कर लिया है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि भारत की, आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसकी जो है ये है पूर्व दिशा, पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो इसकी लंबाई काफ़ी है। पूर्व से पश्चिम तक जो है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। और इसकी उत्तर से दक्षिण तक जो है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो इस तरह से पूरे देश में कनेक्टिविटी करने के लिए, जोड़ने के लिए 2 जो है गलियारे बनाए गए हैं, जिन्हें एक गलियारे का नाम दिया गया है पूर्व पश्चिम। ठीक है जी, पूर्व पश्चिम गलियारा है। और इसको, ये जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो हमारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो अब हम देखते हैं सिलचर। सिलचर है असम के अंदर। जो ग्रीन वाली, जो ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ पहले, जो ये ग्रीन लाइन दिखाई गई है मैप में, ये है। और ये असम के अंदर जो मैं अभी पॉइंट करूँगा, ये है आपका सिलचर। तो यहाँ पर सिलचर है। सिलचर से ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये असम के बीचों बीच, और ये यहाँ पे ऊपर नेपाल है, नीचे बांग्लादेश है, भारत का यह छोटा सा हिस्सा है। इसको चिकन नेक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये वाला जो है आपका, ये सिलचर से पोरबंदर, और इधर जो है ये कांडला बंदरगाह, कांडला, और ये तो है पोरबंदर आपका, और ये है कांडला। तो 2 है, ये इन दोनों को जोड़ता है सिलचर। तो ये यहाँ से इसकी पश्चिम से पूर्व तक इसकी कनेक्टिविटी हो गई, पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक इनकी कनेक्टिविटी हो गई। इसके अलावा और भी हाईवे का जाल है, तो यहाँ पे सीधा आ सकते हैं। अब दूसरा हम जानते हैं, जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। और ये जो है हमारा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कि हमारा श्रीनगर के अंदर है, नहीं सॉरी, इसमें दक्षिण भारत में है। कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है। थोड़ा नीचे करते हैं मैं आपको। कन्याकुमारी है हमारा नीचे, और ये ऊपर तो है श्रीनगर,
और नीचे है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और जो है अब जो है कन्याकुमारी के अलावा जो ये ऊपर तक गया है इधर, अब इसको बढ़ा के तिरुअनंतपुरम कर दिया है, ये तट के साथ साथ है। और श्रीनगर का भी साइड में बढ़ा के उरी तक कर दिया गया है ये। अगर ये सही, अगर अब वर्तमान में ये उरी को जो है तिरुअनंतपुरम से जोड़ता है, लेकिन हमारी जीके की बुक में और जो पुराना जो चला आ रहा है वो श्रीनगर से और आपका कन्याकुमारी है। तो ये हमारा जो है उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा है, जो दिल्ली, आगरा होता हुआ, भोपाल होता हुआ, हैदराबाद होता हुआ, बेंगलुरु होता हुआ, कृष्णागंज होता हुआ, और आपका ये जो है, ये आपका जो है इधर है उत्तर, और उत्तर में है श्रीनगर, ऊपर की तरफ इधर है श्रीनगर, और नीचे की तरफ है आपका कन्याकुमारी। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण हो गया। तो अभी हमने जो है इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज में NH8, NH4, NH5 और NH2 के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं कि हमारा एक ऐतिहासिक मार्ग है जिसे शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रैंड ट्रैंक रोड, जो इतिहास में दर्ज है, नाम से जाना जाता है, और ये शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था 15वीं शताब्दी के अंदर, जो कि अमृतसर को उस समय दिल्ली से जोड़ता था। अब इसके दो हिस्से हैं, एक के बारे में तो हमने जान लिया है, NH2 है, एक है NH1, जो कि अमृतसर, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अमृतसर जालंधर वाया अम्बाला, सोनीपत, पानीपत और न्यू दिल्ली, ये आपका NH1 पेपर में काफ़ी बार आता है और ये महत्वपूर्ण है। बस ये इतना ही हिस्सा है वर्तमान में NH1 का। अगर हमारा पूरा ग्रैंड ट्रैंक रोड भरना आ जाए तो फिर हमें NH2, जो कि नई दिल्ली से आगरा, कानपुर, वाराणसी, औरंगाबाद होता हुआ कलकत्ता जा रहा है, NH2। तो NH1 और NH2 मिलके फिर पूरा ग्रैंड ट्रैंक रोड बनाते हैं, ठीक है जी। और फिर ये आपका अमृतसर से और कलकत्ता तक हो जाएगा। अमृतसर से कलकत्ता तक हो जाएगा तो पहले हमें NH1 भरना पड़ेगा, फिर NH2 भरना पड़ेगा। ये 2 का हिस्सा है, ये 1 का हिस्सा है, और इस तरह से फिर हम जो है इसको पूरा फिल करके दर्शाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए